नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। आज सवाल सीधा है, देशभक्ति क्या नारे से तय होगी या नियत से तय होगी। श्रीनगर से पीडीपी नेता हैं इल्तिजा मुफ्ती, उनका ये बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ना जय श्री राम कहेंगे ना भारत माता की जय कहेंगे। अब सिर्फ एक बयान नहीं है ये, बल्कि एक वैचारिक टकराव भी है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि भारत माता की जय कहना देश का सम्मान है, दूसरी तरफ दलील दी जा रही है कि किसी को भी नारे लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह बयान सिर्फ अभिव्यक्ति की आजादी है या फिर जानबूझकर के सनातन, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को उकसाने की राजनीति है। जब देश के नाम पर एकजुटता की जरूरत है, तब ऐसे बयान देश को जोड़ते हैं या फिर तोड़ते हैं। आज डिबेट में हम पूछेंगे कि क्या भारत माता की जय ना बोलना अधिकार है या देश से दूरी का इशारा है, और क्या सियासत एक बार फिर धार्मिक के कंधे पर बंदूक रख करके चलाई जा रही है। बहस तेज होगी, सवाल खड़े होंगे और आज इसी पर डिबेट के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ेगा, उनसे रूबरू करवाऊंगी। लेकिन उसके पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाती हूँ। महबूबा मुफ्ती की लाडली पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती का बयान एक बार फिर देश की सियासत पे धार्मिक टकराव को हवा दे रहा है। हिजाब विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने श्रीनगर में ऐसा बयान दिया जो उसने हिंदू, मुस्लिम और सियासत को एक बार फिर आमने सामने खड़ा कर दिया है। इल्तिजा मुफ्ती ने साफ कहा, अगर उन्हें जय श्री राम या भारत माता की जय कहने के लिए मजबूर किया गया तो ऐसा नहीं करेंगी। तो वो खुद क्या कर रहे हैं, खुद उनके एलाइज जो हैं औरतों के हिजाब और निकाब निकाल रहे हैं। तो यू नो व्हाट इज हैपनिंग हियर। यहाँ हिंदुत्व भी हम नहीं चलने देंगे। अगर आप हमें फोर्स करेंगे जय श्री राम बोलने के लिए, अब ये भारत माता की जय बोलने के लिए, वी आर नॉट गोइंग टू बी फोर्स्ड टू डू दैट। इल्तिजा मुफ्ती यहीं नहीं रुकी। उन्होंने आरोप लगाया कि देश के अलग अलग राज्यों में कश्मीरी छात्रों और कश्मीरी शॉल विक्रेताओं के साथ मारपीट हो रही है और साथ ही ये भी कहा, यहां हिंदुत्व नहीं चलने देंगे। हम देख रहे हैं कश्मीरी स्टूडेंट्स, कश्मीरी शॉल वेंडर्स को हिमाचल में, हरियाणा में कैसे उनकी मार पिटाई की जा रही है। तो यहाँ आपका हिंदुत्व भी हम नहीं चलने देंगे। इस बयान के बाद सियासी हलकों में आग लग चुकी है। हिजाब से शुरू हुआ विवाद अब सीधे हिंदू, मुस्लिम और सनातन बनाम सियासत तक पहुंच चुका है। कुछ देश में ऐसे गद्दार छुपे हुए हैं जिनके दिल में हिंदुस्तान बसता ही नहीं है। उन पे तो पाकिस्तान की जय बुलवा लो, बांग्लादेश की जय बुलवा लो, और हिंदुस्तान की जय बोलने में, भारत माता की जय बोलने में, वंदे मातरम बोलने में इनको बुखार चढ़ता है। हमें हिंदुस्तान के संविधान ने ये अधिकार दिया है कि हम अपनी मजहबी आज़ादी के साथ मुकम्मल तौर पर जीने का हक रखते हैं और आज़ादी के साथ हम अपने मजहब को फैला सकते हैं। इल्तिजा मुफ्ती के बयान ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए। क्या देशभक्ति का पैमाना नारों से तय होगा या फिर राजनीति धर्म की आग में अपनी रोटियां सेकती रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो इल्तिजा मुफ्ती, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इनके जहरीले बोल भी आपने सुन लिए होंगे। ये खुद कह रही हैं कि हम आपका हिंदुत्व भी नहीं चलने देंगे। अब मैं इनसे ये कहूंगी कि इनके जैसे चार और इकट्ठे हो जाएं तो भी ये रुक नहीं पाएंगे। अब भारत में रह करके सवाल ये है कि भारत में रह करके भारत माता की जय कहने से इल्तिजा को आखिरकार ऐतराज क्यों है। हालांकि इनके जो नफरती बोल है वो आपने सुन लिए और ये कोई पहली बार नहीं है जब इल्तिजा मुफ्ती की तरफ से इस तरीके के बयान सामने आए हैं। लिंचिस्तान वाली बात करने वाले, उठाने वाली बात सबसे पहले इल्तिजा मुफ्ती थी, उसके बाद उनकी मां महबूबा मुफ्ती की तरफ से ये बयान दिया गया था। चर्चा की करेंगे शुरुआत। हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान होंगे शामिल, सबसे पहले करवाती हूँ आपको रूबरू। हमारे साथ होंगे आचार्य डॉक्टर एच.एस. रावत, हिंदू धर्मगुरु है। महंत रामदूत दास है, हिंदू धर्मगुरु है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी है, अध्यक्ष AIMJ के। और साथ ही हमारे होंगे मौलाना सखी खान राठौर और शेखर कुमार जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले मैं आप ही से पूछूंगी
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, आप भी अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। अब इल्तिजा का भी ऐसा ही कुछ नाम सामने आ रहा है। इल्तिजा मुफ्ती कह रही हैं कि हम आपका हिंदुत्व भी नहीं चलने देंगे, क्यों? देखिए मोहतरमा, भारत हमारा जमहूरी मुल्क है और जमहूरी निज़ाम के तहत चलता है, किसी मजहबी सोच के साथ में नहीं चलता है। ना ये जय श्री राम के नारे के साथ चलता है, ना अल्लाह अकबर के नारे के साथ चलता है। और ये जमहूरियत के निज़ाम में इतनी खूबसूरती है कि इसमें जहाँ पे जितने भी रहने वाले मज़हब के मानने वाले अनुयायी हैं, सब लोग एक साथ में रहते हैं, काम करते हैं, दिनचर्या निभाते हैं। कोई कहीं का भी हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का हो क्यों ना हो, पूरे भारत में आज़ादी के साथ में रहता है। तो और आज़ादी के साथ अपने दिनचर्या गुजारता है, कहीं कोई रुकावट नहीं, कहीं आजादी कोई ये तो नहीं बंदिश कहती नहीं ना है। रही बरेलवी जी, आजादी ये भी तो जी। नहीं कहती है ना, आजादी ये भी तो नहीं कहते, अधिकार ये भी तो नहीं कहते कि आप हिंदुत्व को लेकर के सवाल पूछे, हिंदुत्व को लेकर के जवाब मांगे, हिंदुत्व को लेकर के ये कहें कि हम आपका हिंदुत्व भी नहीं चलने देंगे। इल्तिजा मुफ्ती कौन कौन है ये? अब देखिए, जहाँ तक बात है इल्तिजा मुफ्ती की, तो इल्तिजा मुफ्ती की जो माँ है महबूबा मुफ्ती, तो महबूबा मुफ्ती और इल्तिजा मुफ्ती ये दोनों पॉलिटिकल लोग हैं और ये पॉलिटिकल लोग बिल्कुल। अपनी छवि को दुरुस्त कर रहे हैं। हाँ। दरअसल इन्होंने क्या है, इसके पीछे इसका जो पस मंजर है वो मैं आपको समझाऊं। पस मंजर ये है कि इन्होंने कुछ पहले बीजेपी से अलायंस किया था, अलायंस करके इन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी, उससे इनकी वहां पे छवि खराब हुई थी, जिसकी वजह से उसका खमियाजा भी इनको इलेक्शन में भुगतना पड़ा। तो इस तरीके से मुश्तिल करने वाले भड़काऊ बयान दे करके वो अपनी कश्मीर में अभी छवि सुधारना चाहते हैं और अपनी छवि जो है वो मैं अपने एक दर्शकों को बता दूं, नया- जो आप बात कर रहे हैं मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की, इनके पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद के जाने के बाद पीडीपी पूरी तरीके से डगमगाई हुई नजर आती है, पूरी तरह से खत्म नजर आती है। मां ने चुनाव में अपनी भूमिका निभाने के दौरान ये कहा कि बेटी को आगे बढ़ाएंगे, बिजबेहरा सीट से उतार दिया अनंतनाग की, जो उनकी खानदानी सीट भी है, जहां से मुफ्ती साहब भी आते थे, और खुद महबूबा मुफ्ती भी कई बार जीती है। लेकिन रही बात इनकी इल्तिजा मुफ्ती की, तो इन्हें जीतना तो बहुत दूर की बात, इन्हें मुट्ठी भर ही वोट नसीब हुए थे वहां पर। ये मीडिया के सामने आती हैं, जिस तरीके से ये रुख में बात करती है मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, मैं खुद वहां पर मौजूद थी, इनका वोटिंग बूथ पर मैं मौजूद थी। इनके बात करने का सलीका इतना बुरा है कि अगर कोई सुन ले तो इनकी जो सोच है वो उसको समझ जाएगा, भाप जाएगा कि इनके जबान से सिर्फ और सिर्फ जहरीले बोल ही सुनने को मिलेंगे। ये हैं कौन? ये कोई नहीं है। क्यों नहीं है ये कोई? इसलिए नहीं है ये कोई क्योंकि ये यूके में रह करके पढ़ के आई हैं, ये यूएई में रह करके पढ़ के आई हैं। अब इनकी सोच क्या होगी वो आप समझ सकते हैं। अपने देश को इन्होंने ना जाना, ना समझा, ना इन्होंने वहां के लोगों के दर्द को समझा, ना इन्होंने कश्मीरी पंडितों के बारे में कुछ जाना। ये सिर्फ पढ़ने गई और उसके बाद आकर के यहाँ पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उनके और किसी ना तो बेटे को कोई दिलचस्पी है महबूबा मुफ्ती के, और ना ही परिवार में किसी और को कोई बचता भी नहीं है। खैर उसके बाद इल्तिजा मुफ्ती को वो आगे बढ़ाना चाहती है, पीडीपी की कमान संभाले वो ऐसा चाहती है, लेकिन जो इनकी जबान पे रहता है, जैसे इनकी जबान चलती है, उसके बाद पीडीपी संभालना तो बहुत दूर की बात है, ये अपने आप को ही संभाल ले, ये बड़ी बात है। डॉक्टर, सबसे पहले डॉक्टर HS रावत जी, आपसे मेरा ये सवाल है, देश में ना इन जैसे लोगों की कोई जरूरत ही नहीं है। ये भारत माता की जय बोले, ये वंदे मातरम बोले और ना बोले, इनके जवान से तो अगर निकलेगा तो वो गाली लगेगा, उससे ज्यादा कुछ लगेगा भी नहीं। इनसे सुनना कैसे है? लेकिन इसे दर्द इस बात का है कि लाल चौक पर जो दिवाली हो रही है वो हिंदुत्व जो चल रहा है, उन्हें उस बात से तकलीफ है। उन्हें इस बात से तकलीफ नहीं है कि उनके नाना जी ने उनके एक मासी को छुड़ाने के लिए 5 आतंकवादियों को छोड़ दिया था। 1 जान, 5 आतंकवादी और कई लोगों की जान निशाने पर थी। गृह मंत्री थे वो उस वक्त। तो डॉक्टर HS रावत, ऐसे परिवार से मुझे लगता है बहुत ज्यादा उम्मीदें रखनी भी नहीं चाहिए भारत माता की जय और वंदे मातरम को लेकर के। ये बोले ना बोले, किससे फर्क पड़ रहा है इस देश में? बहुत सारे लोग हैं बोलने वाले। बिल्कुल मीनाक्षी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे ही जो देश के गद्दार हैं, उन लोगों के कारण जम्मू कश्मीर के अंदर वहां पर हिंदुत्व खत्म हुआ। वहां पर जो कश्मीरी ब्राह्मण थे उनका पलायन हुआ, उनकी बहन बेटियों के साथ में दुराचार हुआ, बलात्कार हुआ, और वहां जो मंदिर थे उनको मस्जिदों में कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन वो हालात बहुत बुरे थे उस समय पर। तो आप जैसा बोगे वैसा काटोगे। अब जैसे मुफ्ती साहब ने जैसा बोया वैसे उनकी औलाद है, वो उसी प्रकार के जहरीले बोल बोलेगी। उनको क्या तकलीफ है भारत माता की जय बोलने से? क्योंकि खुद उस समय के जो राजा थे उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर साइन किए कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, हम भारत का हिस्सा हैं, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है।
जब उस समय के राजा ने ये लिख करके दिया तो भारत का आप हिस्सा हैं। आप नहीं क्यों नहीं, बोलते हैं कि वहां पॉलिटिकल पार्टियों ने वहां के एक एक बच्चे को वहां पर क्या पढ़ाया जाता है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। वहां एक एक बच्चे के मन में ये भर दिया है कि जो दस्तखत करवाए गए थे, जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो जबरन करवाए गए थे। हम तो कभी भारत का हिस्सा थे ही नहीं, हम तो खुद अपने आप में एक राष्ट्र थे और हमें वही बनना है। और इसीलिए उनके लिए बुरहान वानी जो है वो स्वतंत्रता सेनानी है, अफजल गुरु जो है वो स्वतंत्रता सेनानी है, क्योंकि इस देश को इन्होंने अपना हिस्सा माना नहीं, लेकिन इस देश की सरजमी पर खड़े होकर के ये महिला राजनीति जरूर करेंगी। मौलाना सखी खान राठौर जी, मैंने आपका भी बयान सुना, आप कह रहे हैं कि हमें देश ये आजादी देता है, हमें यह संविधान आजादी देता है कि हम किसे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है उस बात का ख्याल रखें, हमें कौन से नारे लगाने हैं नहीं लगाने हैं। अरे देश के संविधान ने, देश ने आपको सब कुछ दे दिया और आप बदले में अगर 2 नारे लगा लेंगे तो आपका ज्ञान खतरे में आ जाएगा, आपका इस्लाम खतरे में आ जाएगा। मौलाना सखी खान राठौर। देखिए, मैं बड़ी वजाहत से पहले भी कह चुका हूं, ये मेरे ही मुल्क के संविधान ने मुझको अधिकार दिया है कि मैं अपनी मनमर्जी के साथ अपने मजहब को फैला सकता हूं। इसी तरह मेरे मद्दे मुकाबिल को भी ये दिया है संविधान ने अधिकार कि वो भी अपने नारे को जिस तरह चाहे अपनी बिरादरी में फैला सकता है। अब हिंदू साहिबान, वो एक मजहबी नारा है, जिस तरह मर्जी लगाए, हमें उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। कर्तव्य क्या है? सुनिए मेरी आपके बात। मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक अधिकारों की बात हो गई, बहुत हो गई, हर बार यही सुनने को मिलता है मुझे। अब मौलिक कर्तव्य क्या है आपके? पहले जवाब सुन लीजिए। ये जो बोल रहे थे ना कि आपसे मांग रही हूँ मैं, आप भी यही इसी बात का भी आप जवाब देंगे, क्योंकि देखिए मेहमान भी और भी होते, पूरा वक्त नहीं दे पाऊंगी, इसलिए मैं आपसे फिर से एक बात और आ रही हूँ। मौलिक कर्तव्य क्या है आपके? मैं सबसे पहले कह रहा हूं कि नेशनल टीवी पर झूठ फराड से बचो। जो ये फराड अभी किया जा रहा था, पंडित जी बोल रहे थे जी मंदिर गिरा दिए गए, मस्जिद बना दी गई, ये कर दिए, सब फराड और झूठ है। आप आंकड़ा निकालो, मुस्लिम ज्यादा मरा है मिलिटेंसी के अंदर, दहशतगर्दी के अंदर ज्यादा आंकड़ा मुस्लिम का है ना कि नॉन मुस्लिम का है। ये बिल्कुल एकदम झूठ और फराड करने के लिए इस पे बहस करें। मौलाना सखी खान राठौर जी, इस बात पे बहस करें कि कौन कितना मरा है। आतंकवाद ने तो सबको जकड़ा है, किसने पूछा कौन हिंदू कौन मुसलमान? तो ये फ्रॉड क्यों कर रहे हैं? ये झूठ करके लोगों को बिगाड़ क्यों रहे हैं? वो एंकर नहीं है ना, एंकर तो मैं ही हूं ना यहाँ पर, एंकर तो मैं ही हूं ना यहाँ पर। अब आप मेरी बात का मुझे जवाब दीजिए, मौलिक कर्तव्य क्या है मौलाना सखी खान राठौर जी? पंडित जी जो फराड कर रहे हैं, इसको क्या कहेंगे आप? क्या कह रहे हैं? इस फराड का क्या नाम देंगे आप? हाँ, पंडित जी को सुनवाइए जरा, क्या कह दिया पंडित जी ने? नहीं, आप सुनिए ना। ये बताओ सखी खान, ये भी झूठ बोल रहा हूँ क्या? आप राठौरों से मुसलमान बने, कन्वर्ट हुए, ये भी झूठ बोल रहा हूँ? बिल्कुल कन्वर्ट हुए हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। नहीं, आप ये बताओ पहले मेरी बात का जवाब दो। आप बार 3 बार पंडित जी पे बोल चुके हैं, पहले आप ये बताओ, आप राठौरों से मुसलमान बने, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये सच नहीं है कि आप पहले राठौर थे? आप चुप करके यस और नो, यस और नो, यस और नो। पहले बोलने से पहले बताओ, आप राठौर थे या नहीं? बाद में मुसलमान बने कि नहीं बने? राठौर है भाई, पहले राठौर थे ना? पहले हिंदू थे ना? पहले हिंदू थे ना? पहले हिंदू थे कि नहीं थे? पहले हिंदू थे कि नहीं थे? मौलाना सखी खान राठौर थे या मौलाना है या खान है, मेरे दर्शकों का इससे, मेरे दर्शकों का डॉक्टर HS रावत इससे कोई लेना देना नहीं है। अब वो कितना भी इतिहास को नकार ले, बाबरनामा तक में 10 चीजें लिखी हुई हैं, संभल से लेकर के अयोध्या तक, तो अब बार बार इन्हें आकर के प्रमाण मत दीजिए, छोड़ दीजिए उस बात को वहीं पर। शेखर कुमार जी, जरा ये बताइएगा कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए क्या ये नारे, इनका उपयोग करना जरूरी है? वो कहते कहते 10 बार ये कह जाती हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम। इन्हें तो इतना ज्ञान भी नहीं है कि आप जिस बात से इनकार कर रही हैं उसी बात को बार बार बोल भी रही हैं। देखिए मीनाक्षी जी, ये जो बात चल रही है कि हिंदुत्व और भारत देश को जोड़ के देखा जा रहा है, दोनों अलग अलग चीजें। धर्म के नाम पर जो देश बन गए पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये हमारा देश वो नहीं है। और अगर धर्म के आधार पर कोई कहता है जी ये हिंदू राष्ट्र है, तो खालिस्तान की डिमांड में क्या गलत है? वो भी तो धर्म के आधार पर बात कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो देश का संविधान है वो देश है जहां भगत सिंह ने देश की आजादी के लिए अपनी पगड़ी हटा दी, दाढ़ी कटवा दी, और देश की आजादी के लिए आज धर्म के नाम पे 2 रुपल्ली वाले जो ट्रोल है, आज इस देश में बात करते हैं 80 और 20, और यहाँ पर जो आप बयान देते हैं उसके बाद बांग्लादेश में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, वहां पर जब आप 98-2% में है ना,
वहां अत्याचार होता तब आप यहाँ आंसू बहाते। तो ये देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हमें हिंदुस्तान की कामयाबी के लिए बात करनी चाहिए। अरे इन तो लोगों को तब शर्म नहीं आती जब एंजल चकमा को हाँ जो आखिरी शब्द उसके थे कि मैं इंडियन हूं, मैं इंडियन हूं, इसी तरीके के ट्रोल्स ने नहीं चाइनीज है मार दिया। आज शेखर कुमार आपने जी, जो आप मुझे ये चर्चों पर बताइए, तोड़-फोड़ करी शेखर है, कुमार जी आप मुझे ये बताइए, क्या चकमा के नाम पर कोई राजनीति कर सकता है? क्या उस व्यक्ति के परिवार से या उस व्यक्ति से किसी का दर्द नहीं जुड़ा हुआ है? क्या उस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है? क्यों झूठ फैला रहे हैं शेखर कुमार जी? सुनिए, आपने खालिस्तान की बात की। नहीं, बिल्कुल फैला रहे हैं आप, बिल्कुल फैला रहे हैं शेखर कुमार जी। मैं आपको यूं ही नहीं टोकती हूँ, मैं आपकी बातों का सम्मान करती हूँ, बहुत अच्छे से सुनती हूँ, क्योंकि आप तर्कों के साथ बात करते हैं। लेकिन जब आप गलत बात करेंगे तो मैं आपको टोकूंगी। आपने खालिस्तान की बात की, खालिस्तान के फन किसने कुचले थे आप खुद याद करिए। खालिस्तान किस तरीके से पला बढ़ा था वो आप याद करिए। 1982 में क्या हुआ था वो आप याद करिए, मुझे बहुत अच्छे से याद है। अब मैं आपको एक बात और बताती हूँ, अगर आपने एक स्वतंत्रता सेनानी का नाम लिया तो अशफाक उल्लाह खां का नाम भी ले लेते साहब। अशफाक उल्लाह खां ने भी तो वंदे मातरम कह करके फांसी को गले लगा लिया था, फंदे को झूल गए थे ना वो भी, तो उनका नाम भी याद रखिए। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी जी, अब आप उनके खिलाफ तो कोई फतवा जारी नहीं कर पाएंगे ना कि वंदे मातरम बोलना हमारा काम नहीं है, भारत माता की जय बोलना हमारा काम नहीं है। अशफाक उल्लाह खां हो गए, मौलाना अबुल कलाम हो गए, और कितने नाम मैं गुनवाऊं, गफ्फार खान हो गए। ये सब जब वंदे मातरम होता था तो खड़े हो जाते थे और उसके बाद कहते ये थे कि ये भारत के सम्मान की बात है, भारत को ये स्वतंत्र कराने की बात है, भारत की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ ये गीत है। तो आप मुझे ये बताइए साहब कि मौलाना शहाबुद्दीन रजवी जी, इन लोगों को ज्ञान नहीं था आपके धर्म का, या ये देश प्रेम ज्यादा करते थे? दोनों में से एक ही चीज हो सकती है ना, कि देश से ज्यादा प्रेम था, ज्ञान तो धर्म का तब भी था उन्हें। उसके बाद आती हूं सर आपके पास, मैं रामदूत जी। देखिए मोहतरमा, ये जो आपने नारे की बात की है, ये नारा उस वक्त आज़ादी के वक्त जोश भरता था, और अंग्रेज़ों के खिलाफ जब सब लोग इकट्ठा होते थे, हिंदू मुस्लिम सब लोग शाना से शाना मिला के और कांधे से कांधा मिला करके सब इकट्ठा होते थे, तो उस वक्त ये तस्वुर नहीं होता था कि साहब ये मुसलमान है या हिंदू है, ये नारा वो नारा, कोई ना इसकी तमीज़ नहीं होती थी। बल्कि सब लोग जो है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ देश प्रेम में सब लोग आगे बढ़ते थे, और जोश भरने के लिए कोई नारा लगाता था, कोई नारा लगाता था, हर आदमी अपने तौर पर नारा लगाता था। तो इससे कोई एतराज़ की कोई बात नहीं है। और इनकलाब जिंदाबाद मौलाना हसरत मोहारी ने लगाया नारा, और इसमें यह भी जोश भरने के लिए था। जैसे मौलाना फजल खैराबादी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ फतवा जिहाद जारी किया था जामा मस्जिद दिल्ली से, वो भी लोगों के अंदर जोश भरने के लिए किया था। तो इस तरीके से देश प्रेम में और देश की आज़ादी के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी खिदमत अंजाम दी है, और सबको सराहा जाना चाहिए, सबकी इज्जत और सम्मान करना चाहिए। तो अब क्या हुआ? और मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, अगर उस वक्त मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, मैं फिर से पूछती हूँ आपसे कि अगर उस वक्त भारत माता की जय बोलना, वंदे मातरम बोलना, आज़ादी का जोश बढ़ता था, तो क्या अब इस देश में लोगों को भारत से प्यार नहीं रहा? जो इल्तिजा मुफ्ती जैसी नई खड़ी हुई एक नेता ये बोलती है कि हम भारत माता की जय नहीं कहेंगे, वंदे मातरम नहीं कहेंगे, इन्हें क्यों कश्मीर की शांति पसंद नहीं आती? और आप क्यों मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बार बार इस तरीके के बयान देते हैं कि अगर कोई भारत माता की जय कहेगा, वंदे मातरम कहेगा, तो वो काफिर हो जाएगा? इस्लाम में नहीं है ये स्वीकार, क्यों नहीं है स्वीकार? मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, अगर इन लोगों ने कहा, अशफाक उल्लाह खान ने कहा, गफ्फार खान ने कहा, तो फिर हम और आप क्यों नहीं कह सकते हैं? हम इनसे बड़े राष्ट्रभक्त तो नहीं हो सकते, हम इनसे बड़े राष्ट्रप्रेमी तो नहीं हो सकते मौलाना शहाबुद्दीन? जी देखिए मोहतरमा, मैंने इन नारों के ताल्लुक से मैंने कोई फतवा नहीं दिया है, न मैंने कोई बयान दिया है, तो मेरे नाम से न जुड़ें। बल्कि मैं इल्तिजा मुफ्ती के बयान से इत्तफाक नहीं रखता हूँ, ये उनकी अपनी सोच है। और आपने जो उनके बारे में बताया, चूंकि आपने खुद कवर किया वहाँ पे कश्मीर में इनका चुनाव, तो आपने जो बातें बताई हैं तो इनके ताल्लुक से, वो तो बहुत अफसोसनाक बातें हैं कि इस तरीके से गलत व्यवहार से बात करना, तकब्बुर से, घमंड से बात करना। कश्मीरियों से ये ढंग से बात नहीं करती, ये कश्मीरियों से अपनी जबान अच्छी नहीं रखती हैं, तो बाकियों से क्या जबान अपनी अच्छी रखेंगी? मैं रामदूत दास जी, भारत माता की जय बोलना, वंदे मातरम बोलना, एक समुदाय है जो ये कहता है कि वो बोलेगा, उसे अपनी वो राष्ट्र धर्मिता, राष्ट्रवाद साबित करना है। एक समुदाय बोलता है कि भाई हमारे लिए देश बड़ा है, देश संविधान से चलता है, हमें तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं करने के लिए कहा गया, तो फिर जोर जबरदस्ती क्यों की जा रही है? अगर किसी को नहीं कहना है महंत रामदूत दास जी, तो 78% लोग हैं कहने के लिए, कहने दीजिए। जैसे नहीं कहना ना कहे।
देखिए मीनाक्षी जी, अपने भारतवर्ष में क्या हो रहा है कि नेताओं से ज्यादा घमंड उनके आसपास रहने वाले लोगों से है, वो है आज के वर्तमान समय में। तो उदाहरण के तौर पे मैं बताऊंगा कि जितना मुझे पता है इस्लाम का उदय अरब में हुआ, लेकिन अरबी मुसलमान जो हैं वो कहीं ना कहीं ये सिखाते हैं, कुरान हदीस कहती है कि वतन से मोहब्बत करना भी ईमान का हिस्सा है। अहले वतन में जिसमें आप रह रहे हैं उससे भी अगर आप मोहब्बत करें वो भी ईमान का हिस्सा है, और ये कुरान हदीस इजाजत देती है। लेकिन जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं उन्हें एक नया आग का गोला पकड़ा दिया कि नहीं, आपको ये शिर्क है, आप ये नहीं कर सकते, ये तो अल्लाह की इबादत में आप शिर्क कर रहे हैं अगर आप किसी भी धर्म के दूसरे धर्म। अरे भैया जय श्री राम मत बोलो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मौलाना साहब जैसा कह रहे हैं सखी साहब कि हमें भारत के संविधान ने इजाजत दी है अपने धर्म को फॉलो करने की, उसके डेवलपमेंट की, तो ये वास्तविकता है, आपको इजाजत दी है। लेकिन कम से कम उस इजाजत के तहत उस मुल्क के तो थोड़े तालीमदार रहो, थोड़े उनके रहगुजार रहो कि जिस मुल्क ने आपको इतनी बड़ी रहमत से नवाजा, जो आपको रहने की, खाने की, पीने की, आगे बढ़ने की, अपने ईमान को आगे बढ़ाने की इजाजत दे रहा है, उस मुल्क की तो जिंदाबाद कर लो, कम से कम शर्म करो अपने लिए। तो कह तो रहे हैं आप किस इंकलाब ईमान जिंदाबाद। की बात करते वो हैं? कह तो रहे किस हैं ईमान इंकलाब की बात जिंदाबाद, करते हैं? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वो कह रहे हैं हमारे पास हमारे अपने नारे हैं, मतलब हिंदुओं के नारे अलग है, मुस्लिमों के नारे अलग है। जी सुनिए, इनके पास नारे क्या हैं? हाँ। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, घर घर अफजल निकलेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। इसी भारतवर्ष में कई मदरसों के कई जुलूसों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। ये नारा बोलने में इन्हें कोई कष्ट नहीं होता है, लेकिन भारत माता की जय, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे में इनका ईमान, इनका शिर्क, जो इनकी हिंदुस्तान इबादत, के सारी टुकड़े चीजें आ रही करने हैं की जी बात करे, आपको। मैं उस पर लानत भेजता हूँ। जो हिंदुस्तान के टुकड़ों की बात अरे करेगा, तो जो हिंदुस्तान को एक करने की बात कह रहा है मौलाना सखी खान जी, जो एक करने की बात कह रहा है, भारत माता की जय कह रहा है, जो वंदे मातरम कह रहा है, आप उसका भी कहां समर्थन करते हैं? नहीं हो सकते। अगर मुल्क के आप से आपको मोहब्बत नहीं हो सकती तो माफ करना, आप किसी भी ईमान के नहीं हो सकते। जिस मुल्क का आप खाते हैं, अगर उस मुल्क के प्रति आपके प्रति आस्था नहीं है तो माफ करना, आपका ईमान बहुत कच्चा है, आप अपने ईमान में बहुत कच्चे हैं। और सीखिए, अगर सीखना है अरबी मुसलमानों से जो अपने मुल्क से अहले मोहब्बत करते हैं और मुल्क के लिए मर कट जाते हैं। कैसी बात करते हैं आप? जबरदस्ती थोप नहीं सकते हम किसी पर। अरे कौन थोप रहा है भाई? मैंने तो नहीं कहा जय श्री राम बोलिए। किसी भी धार्मिक नारे को बोलना थोपना कहा जा सकता है, लेकिन राष्ट्रवाद के लिए कहना इसे थोपना नहीं कहा जा सकता। देश के लिए मोहब्बत रखना, राष्ट्र धर्म सभी धर्मों के ऊपर आता है। ये आपके इस्लाम से भी ऊपर है, ये सनातन से भी ऊपर है, ये क्रिश्चियनिटी से भी ऊपर है। अगर आप राष्ट्र धर्म को नहीं मानते तो आप ईमानदार आदमी नहीं है, आपका ईमान अभी नहीं बचा है। हमीद का मुकाबला आप सब मिलकर 70% नहीं कर पाओगे। टैंकर रोक दिए थे मुखालिफ मुल्क के हवालदार अब्दुल हमीद ने। आप किस मुंह से बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं जनाबे वाला हम हिंदुस्तान के टुकड़ों की बात करते हैं? अरे हम हिंदुस्तान के लिए जान देने के लिए एकदम रेडी रहते हैं। अरे तो बोलिए ना, बोलिए, चलिए भारत माता की जय बोलिए, भारत माता की जय बोलिए। अरे जान देना दूर की बात, भारत माता की जय बोलिए सखी साहब, सखी साहब भारत माता की जय बोलिए, भारत माता की जय बोलिए। जान देना बहुत दूर की बात अरे है। ठीक है, ये आपका मजहबी मामला है, तो मौलाना शहाबुद्दीन रजवी जी, ये मामला सिखों के साथ क्यों नहीं होता है? ये मामला क्रिश्चियंस के साथ क्यों नहीं होता है? सिर्फ एक ही कम्युनिटी के साथ क्यों होता है कि ये धार्मिक मामला है? बार बार देश को धर्म से जोड़ देना और धर्म को देश से बड़ा कर देना, कब तक जायज है ये? देखिए, महंत राजूदास जी ने जो बात कही क्या कि अयोध्या के मशहूर धर्मगुरु हैं और मैं सम्मान करता हूं महंत जी का, और इन्होंने जो हवाला दिया कि इस्लाम वतन से मोहब्बत करना सिखाता है और आधा दर्जन यानी ईमान का आधा दर्जा करार देता है। हुब्बुल वतन निस्फुल ईमान, यह हदीस शरीफ है। बहुत अच्छी बात महंत जी ने कही है और बिल्कुल मुसलमान इस पर यकीन करता है, अमल करता है। और दूसरे डॉक्टर एच.एस. रावत साहब हिंदू धर्मगुरु तशरीफ़ रखते हैं, वो भी बड़ी अच्छी सोच और अच्छी फ़िक्र के मालिक हैं।
मौलाना सखी खान राठौर साहब का अपना एक नजरिया है। बहरहाल मैं तो आती हूँ नारों के शेखर जी, ताल्लुक आती से हूँ आती मैं तो नारों के ताल्लुक से ये कहूंगा हाँ। कि कोई किसी के जबरदस्ती नारा नहीं लगवाना चाहता। ऐसे ही इल्तिजा मुफ्ती से कोई नारा नहीं लगवाता। उन्होंने जबरदस्ती एक विवाद खड़ा करने के लिए इल्तिजा मुफ्ती ने नहीं, इस तरह की बिल्कुल। बात कही है, हाँ। और उस बात से हम इत्तफाक नहीं रखते हैं। हम तो इत्तफाक रखते हैं हिंदुस्तान की एक एक सरजमीन उनकी से। बात से हम इंतफाक रखना ना रखना ठीक है, अच्छी बात है मौलाना शहाबुद्दीन, इनसे क्या लेना देना है, इतनी कोई बड़ी नेता नहीं है, जानता कौन है इन्हें। अगर ये बयान ना दे तो ये सुर्खियों में ना आए, इनका आलम ये है। इन्हें अपने इंस्टाग्राम पर व्यूज भी बढ़ाने हैं, यूट्यूब पर फॉलोअर्स भी चाहिए हैं, फेसबुक पर भी फॉलोअर्स चाहिए, इसलिए ये बयान देती हैं, तो इनकी बात आप भूल जाइए। लेकिन मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी, मोटी मोटी बात यह है कि पूरे समुदाय में वंदे मातरम को लेकर के, भारत माता की जय को लेकर के बार बार एक ही टिप्पणी सुनने को मिलती है कि हम देश से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम ये नारे नहीं लगाएंगे। अगर कोई आपसे ये कहता है कि ठीक है आप देश से प्यार करते हैं, तो आप देश के प्यार के लिए 2 शब्द बोल दीजिए, तो मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जी वहां क्यों लोग पीछे हट जाते हैं? सवाल ये था। अब देखिए, वंदे मातरम बोलने में तो कोई हर्ज की बात नहीं है, लोग बोलते भी हैं। और जिन लोगों को एतराज है, नहीं बोलना चाहते हैं, तो उन पर दबाव भी नहीं है। मगर एक भारत में बहुत सारे करोड़ों लोग हैं हिंदू मुस्लिम जो वंदे मातरम बोलते हैं। महेंद्र और जब रामदूत दास जी आजादी मुस्कुरा रहे हैं, जरा सुन लूं क्यों मुस्कुरा रहे हैं ये, बोलिए। रिजवी साहब, मैं जाति से ब्राह्मण हूं, कर्म से वेद पाठी ब्राह्मण हूं और एक मंदिर का महंत हूं। और मैं पूरे फक्र के साथ कह सकता हूं कि जब बात देश की आती है ना, तो मैं अपना धर्म और अपना चोला उठा के एक तरफ रख देता हूं और मैं देश के लिए बोलता हूं। और मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूं, और मैं यहां नहीं, मैं पाकिस्तान में जाके भारत माता की जय बोल सकता हूं। लेकिन आप भारतवर्ष में रह के आप ये एक नया तर्जुमा दे रहे हैं कि जिसको बोलना है वो बोले, नहीं बोलना है नहीं बोले। तो आप एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप मुस्लिमों को एक तौहीद और एक ज्ञान देने वाले हैं। आपको ये उन्हें कहना चाहिए कि कम से कम अहले मोहब्बत देश से तो कर लो। आप सनातन से मत जुड़ो, हिंदुओं से मत जुड़ो। अगर वो आपके लिए किसी भी दृष्टिकोण से गलत हैं, बने रहने दो। वो अपना धर्म संभाल रहे हैं, उन्हें भी संविधान ने अधिकार दिया है, वो संविधान के अधिकार रूप में अपना धर्म फॉलो कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक मुस्लिम होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते, एक देशभक्त होने के नाते वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलने में कौन सा कष्ट है? ये तो अपने देश के मोहब्बत को उजागर करने वाली बात है। और अगर ये कोई भी मुसलमान अगर ये इतना बड़ा शिर्क कर रहा है, तो उसकी जगह सिर्फ जहन्नुम में है, क्योंकि आपकी मजहबी किताब भी इजाजत देती हैं कि वतन से मोहब्बत करना कोई शिर्क नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, ये अल्लाह की इबादत करने के बिल्कुल। बराबर और है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी भले ही किसी भी तरीके के बयानों के लिए जाने जाते हो, लेकिन मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने भी यही कहा था कि जब 10 घंटे की बहस चल रही थी कि जैसे बोलना है उसे बोलने दिया जाए, जिसे पढ़ना है उसे पढ़ने दिया जाए, लोगों के विवेक पर छोड़ दिया जाए। तो मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी तो कह भी रहे हैं कि वंदे मातरम लोग बोलते भी हैं और हमें बोलने में कोई इनकार भी नहीं है। ठीक है ना मैंने मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जी? जी जी, ठीक है, ठीक बात कही। ठीक है। अब शेखर कुमार जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी शेखर जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको याद होगा अभी संसद में वंदे मातरम के ओरिजिनल फॉर्म को लाने की बात कही गई। मेरे ख्याल दोनों हिंदू धर्मगुरु मेरी बात से सहमत होंगे और उस बात का समर्थन भी करते होंगे। मैं आज जब वंदे मातरम पे इतनी देर से बात हो रही है और कहा जा रहा है कि वंदे मातरम बोलिए, मैं खुली चुनौती दे रहा हूं कि जो दोनों हमारे धर्मगुरु बैठे हुए हैं, एक बार सही प्रोनाउंसिएशन के साथ सिर्फ 4 लाइनें वंदे मातरम क्या कर सुना दे सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, तो मैं मान जाऊंगा इनको दूसरों पे सवाल उठाने का हक है। नहीं शेखर कुमार जी, क्या इसके कोई नियम नहीं होते सिर्फ कहीं पर? 4 लाइनें, शेखर कुमार जी, सिर्फ क्या 4 लाइनें सही शेखर कुमार प्रोनाउंसिएशन जी, के साथ। शेखर कुमार खुली जी, चुनौती दे रहा हूँ। शेखर कुमार जी, मैं उनको खुली चुनौती दे रहा अरे हूँ। वो आपकी चुनौती दूसरों से स्वीकार भी बोलो। कर लेना शेखर कुमार जी। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि शेखर कुमार जी, कहीं पर भी वंदे मातरम गाने के कुछ नियम होते हैं। खड़े होना पड़ेगा, सावधान की मुद्रा में आना पड़ेगा। आप सब खड़े होइए, सब सावधान की मुद्रा पर आइए। मैं अपनी टीम को कहती हूँ, अपने बाहर के लोगों को बोलती हूँ जो सब सुन रहे हैं, कहीं पर शेखर कुमार जी गा देना क्या चल जाएगा? 4 लाइनें। हाँ, डॉक्टर एच.एस. रावत की आवाज। मुंह, अरे पासा मुंह से जाकर के कम से कम पेस्ट करके आओ।
ये बहुत पुरानी बातें हो गई है, वंदे मातरम सुना दो। अरे 4 लाइनें आपको टीवी नहीं पे आती तो बहस आप होती रहने है। दीजिए। क्या पूछोगे तुम? आप सुना नहीं दो। बोल पाएंगे, एक बार की बातें कर रहे आप हो। नहीं बोल हाँ? पाएंगे, इस बात की डफर मैं गारंटी बुद्धि, दे रहा हूँ। अरे डफर बुद्धि, आप कम से नहीं कम बोल दो पाएंगे। बोलोगे, क्या बोलना चाह रहे हो? देश की जो इमेज मुद्दे पे है, बात करने के लिए नहीं है। आप मुद्दे लोगों पे की इस बात करने तरीके के की लिए जो नहीं है। बातें आती है मुद्दे पे एक बात धर्म करने के लिए विशेष नहीं, को क्या लेके, मुद्दा है आज? इसी कारण अरे क्या बांग्लादेश मुद्दा में है आज? जो हो रहा है, इसी कारण मुद्दा क्या है? ऑस्ट्रेलिया में जो हो रहा है, बेकार की विदेशी बातें करने बैठ धरती जाते हो, पे मोटी बुद्धि के आदमी। हमारे देश के लोग अगर पिट रहे, बेकार की, उनके कभी साथ खालिस्तान की अत्याचार हो रहा बात तो करते हो, आप हमेशा कैसे हिंदुओं के बयान खिलाफ बोलते हो। ये हिंदुस्तान सबका हिंदुओं के है खिलाफ बोलने के लिए और बैठ सबका जाते हो टीवी हमारा के हक ऊपर। है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम शर्म कैसे आपको हिंदू आनी हो? चाहिए। तुम मर जा करके, आनी चाहिए, जहरीली तुम बातें मर कर रहे जा हैं। करके। आप लोग देश हिंदू तोड़ने के की नाम बात पे कर रहे हैं। कलंक हो तुम। हिंदू के आप नाम लोग पे एक बार कलंक हो। विभाजन करवा चुके हैं। हैं? हिंदू के नाम पे कलंक हो। विभाजन तुम लोगों ने कराया। और कितने टुकड़े करवाए विभाजन आपको? तुम लोगों ने कराया। कितने तुम टुकड़े एक करवाए मिनट, आपने? शेखर कुमार जी और डॉक्टर एच.एस. रावत जी। शेखर कुमार जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। इन्होंने मुद्दा शुरू नहीं किया, मुफ्ती इल्तिजा मुफ्ती ये बयान दे रही हैं कि ना भारत माता की जय कहेंगे, तो इन्होंने कैसे टुकड़े टुकड़े कर दिए? दूसरी बात ये कि हर कोई जानता है कि 1947 में बंटवारा क्यों हुआ था, किसकी महत्वाकांक्षाएं थी प्रधानमंत्री बनने की, किसे महत्वाकांक्षा के तौर पर एक नया देश का प्रधानमंत्री बनना था, तो इन्होंने बंटवारा कैसे किया? क्या क्या मतलब तुक क्या था शेखर जी इस बात का? मैं बताता हूँ। हाँ बताइए। सबसे पहले 2 नेशन थ्योरी देने वाला सावरकर और उसका भाई जिन्ना, ये एक्सट्रीमिस्ट हिंदुइज्म और एक्सट्रीमिस्ट जो मुस्लिम्स थे, उन्होंने देश का बंटवारा साहब के नए नए जो शब्द आप लेकर के आ रहे हैं ना, कट्टरपंथी हिंदू, वही भाषा। सर ये जो आप नए नए शब्द लेकर के आ रहे हैं ना, कट्टरपंथी हिंदू हैं, मतलब आप ही ये सब फ्लोट कर रहे हैं मार्केट में। डॉक्टर एच.एस. रावत, सबसे पहले अहमदाबाद अधिवेशन में 2 नेशन थ्योरी किसने दी? 2 नेशन थ्योरी देने वाले सावरकर थे या नहीं? और ये मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार हिंदू होने पर कलंक क्या आपके हिंदू होने पर? ये जो शेखर नाम रखा ना, ये भी कलंक कितना है? फिर से काम कर आपको शर्म आनी चाहिए, मन नहीं भरा, आपको शर्म आनी चाहिए। आप हमेशा हिंदुओं के मन खिलाफ नहीं बोलते भरा, हो। टुकड़े करवा आपको के शर्म नहीं आती? आज देश आपको में शर्म नहीं रहने आती? वालों पर उंगली उठाकर फिर से उंगली देश उठा बांटना करके चाहते हो। बैठ शर्म जाते आनी राजनीतिक चाहिए। बिजनेसर बन भारत के। का नमक राजनीति खाते की हो, भारत को एबीसीडी बांटने आती की नहीं है। देश को टुकड़े करने भारत वाले देश का तो नमक कायर खाए हो, हिंदू हो। तो तुम भारत लोगों की ने बात हिंदुस्तान करो। के टुकड़े किए थे। सच्चे भारतीय बनो। बेकार की बातें करने बैठ जाते हो। कायर हिंदू कहीं के। बेकार की बातें आप कर रहे हैं। देश कायर बांटने की, हिंदू, कायर हिंदू, देश बांटने की जहरीली बातें आप कर रहे हैं। इन्होंने देश एक को पूरे जिन्होंने एक देश को देश की विभाजित कर कम्युनिटी पर दिया। आप बेकार की दिखाते बातें हैं। करते हो। नाम रख लिया शेखर सुमन, राजनीतिक विश्लेषक, कायर हिंदू, हिंदुओं के खिलाफ अरे बोलते हो। आपका तो कहीं तुम्हें नाम शर्म नहीं नहीं है, आती? रावत जी। तुम्हें शर्म नहीं आती हिंदू के जिन्ना खिलाफ बोल? आवत है ना जावत है ना, तुम्हें बताओ शर्म नहीं आवत आती? है। तुम्हें शर्म नहीं आती हिंदू के शर्म खिलाफ बोल? आपको आनी चाहिए। हाँ, देश के शर्म बारे में हमको कुछ पता किससे ही शर्म नहीं। आएगी? मैं अपने देश की बात करता हूँ, मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ। नहीं, ये स्टॉक के साथ बोल रहे हो ज्यादा ना? मेरा थे। विभाजन क्योंकि सावरकर देश ने को कर मैं दिया, इकट्ठा रखना विभाजन चाहता हूं। जिन्ना ने कर मैं दिया, देश के फलाने एकता ने कर खड़ा दिया, हूं। डेकनी ने आप कर जैसे दिया। लोगों का मंसूबा हैं? कभी कामयाब अरे नहीं होने आप दूंगा। जैसे लोगों की वजह से अरे देश, आप जैसे कितने आए, आप कितने जैसे चले गए। कायर, हिंदुस्तान आप जैसे ऊपर कायरों नहीं की बढ़ा। वजह से बटा। आप लोग हिंदुस्तान इतना गुलामी करते थे, शेखर उनकी कुमार जी, वजह मुझे से लगता है आप देशों एक की नया कानूनी इतिहास बातों- लिखेंगे। शेखर कुमार जी, मुझे लगता है आप एक नया इतिहास लिखेंगे। उत्तर प्रदेश प्रोविंस रहा 1947, अगर मैं बात कर लूं उस वक्त कहां पर काट करके भगाया गया था, वो मैं अगर आपको याद दिलानी पड़ी तो आपको भी याद आ जाएगा शायद कि कहां कहां पर ये हुआ था। कोलकाता, पश्चिम बंगाल से लेकर के लाहौर तक, कहां मतलब हिंदू बसा करते थे ना लाहौर में, तो वहां से उनको भगा दिया गया। तो ऐसे तो बहुत सारी जगह रही हैं, और अभी भी हम बांग्लादेश में यही देख रहे हैं, हम पाकिस्तान में यही देख रहे हैं कि अभी भी हिंदुओं के साथ ही मारधाड़ की जा रही है, मारकाट की जा रही है। 1937 में जिन्ना ने ये कहा कि वंदे मातरम काफिरों का गीत है, ये जिन्ना के शब्द थे। अब आप लोग उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं और आप बात 2 नेशन थ्योरी की करते हैं। तो सावरकर एक ही उम्र में, एक ही जीवन में 2 साल दो बार तक आजीवन कारावास पाने वाले पहले व्यक्ति थे। भूलिएगा मत ये शेखर कुमार जी, ये बातें शेखर कुमार जी याद रखनी पड़ेंगी। और अगर ये बातें, अगर हम अपना इतिहास मिटाने पर आए ना महेंद्र रामदूत दास जी, तो इतिहास के साथ साथ हम भी मिट जाएंगे। और यही हो रहा है, यही हो रहा है बांग्लादेश में और यही हो रहा है पाकिस्तान में कि इतिहास मिट गया और वहां के हिंदुओं को भी मिटाया जा रहा है। इस डिबेट में कोई मुझे बता दे कि सावरकर को 2 बार काला पानी की सजा क्यों हुई थी। ये जो सावरकर समर्थक है, कोई बता दे क्यों हुई थी सावरकर को। महेंद्र रामदूत दास जी क्या उन्होंने खता करी थी जो उन्हें काला पानी भेजा गया? हाँ। और क्या सावरकर ने उस बात को सही माना? हाँ।
हमारे बस की बात नहीं है। सावरकर के बारे में पता कुछ नहीं। सावरकर का एक योगदान था, महंत रामदूत दास जी। 1857 के विद्रोह को उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया। ये तथ्य बिल्कुल सही है। हाँ। लंदन में इंडिया हाउस में एक 26 लोगों की मीटिंग बुलाई थी, ये तथ्य सही है। उसके बाद वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते रहे। जब माफी मांगकर जेल से बाहर आए, एक आप सावरकर का भाषण दिखा दीजिए जो अंग्रेजों के खिलाफ हो। वो सिर्फ हिंदू मुसलमान, सिर्फ हिंदू मुसलमान। 1942 में मुस्लिम लीग को गाली देते देते सरकार बना ली उनके साथ। आज उन्हीं के चेले आज उसी रास्ते पे चल रहे। आप देश में एक तादाद है, एक समुदाय की, आप पूरे समुदाय को ब्लैंकेट आप कभी आतंकवादी बोल देते, देश विरोधी बोल देते। शेखर कुमार जी, ये जो आप उनको इल्तिजा डिपोर्ट मुफ्ती कर है, सकते हैं सर सुनिए, शेखर कुमार जी, आप पता नहीं कौन सी किताबें पढ़ती है, प्लीज मुझे भेजिएगा, मुझे पढ़ने का काफी शौक है, मैं जरूर पढ़ूंगी आपने जितने भी तथ्य बताए हैं, क्योंकि मेरे तथ्यों की थ्योरी बहुत अलग है। अब शेखर कुमार जी जरा मुझे ये बताइएगा कि इल्तिजा मुफ्ती भारत को लिंचिस्तान कहती हैं, इल्तिजा मुफ्ती ये कहती हैं कि हम आपका हिंदुत्व नहीं चलने देंगे। इल्तिजा मुफ्ती की तो इतनी उम्र भी नहीं है जितना कश्मीर ने झेल लिया है। और इल्तिजा मुफ्ती के बयान ऐसे हैं कि माशा अल्लाह अपने नानू को वो पार किए जा रही हैं, क्रॉस किए जा रही हैं। उनके बयान तो ऐसे आते हैं, उनके नाना ने भी ऐसे बयान नहीं दिए होंगे। जी देखिए, ऐसा है मीनाक्षी जी, हाँ। इस तरीके का किसी का भी बयान आता है, वो बयान मैं गलत मानता हूँ, लेकिन हमको मानेंगे उसके आप रीजन गलत, पे काम गलत करना। आप मानते हैं, लेकिन ये बयान बांटने वाले बयान तो यहीं से आ रहे हैं ना, कहां से आ रहे हैं? और आज नेशनल चैनल पे अगर इस तरीके की बातें अलग अलग डिबेट्स में होंगी हाँ। एक समुदाय के खिलाफ, हाँ। तो वहां से रिएक्शन आएगा। देश बांटने का काम तो यहाँ से जहर जो फैलाया जा रहा है, आज इस देश में आप किसी को डिपोर्ट नहीं कर पा रहे। हाँ। आप नहीं मुसलमानों को कहीं कर सकते। हम साथ रहते आए हैं, सैकड़ों सालों से साथ रहते आए। अंग्रेजों से जो लूट के चले गए, उनसे इनको आपत्ति साथ नहीं है। रहते थे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, साथ रहते थे, साथ रहना चाहिए था, अभी भी रहिए, किसी को रहने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देश के अगर भाईचारे की बात आती है तो भाईचारे बनाने के लिए बिगाड़ने वाला एक ही समुदाय होता है। कश्मीर पाकिस्तान बनेगा, ये गाना बजाने वाला मुंबई में एक ही समुदाय का व्यक्ति क्यों होता है? फिर ये जगह जगह ब्लास्ट करने वाले एक ही समुदाय के व्यक्ति बहुत एक ही क्यों होते हैं? अब शेखर कुमार जी, अगर मैं इन सवालों पर आ गई तो ये डिबेट इसी पर चली जाएगी। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है महंत रामदूत दास जी, कि अगर हम अपनी हिस्ट्री को भूलते जाएं, अपनी हिस्ट्री को और अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए कम से कम शेखर कुमार जी। महंत रामदूत दास जी, अगर हमने अपनी हिस्ट्री भुला दी, हमने ये भूल गए हम कि हमें ये आज़ादी कैसे मिली, हम अपने धर्म में किस तरीके से रहे। अब आप सिख समुदाय की बात कर लें या फिर आप किसी और समुदाय की बात कर लें, लोगों ने इस्लाम नहीं अपनाने के लिए अपने सर कलम करवा दिए। तो ऐसे जाकर के जब जिन्होंने सनातन की रक्षा की, अगर हम उस इतिहास को भुला दें तो फिर हम खुद को भूल जाएं, हम भी कहीं आग लगे हुए पड़े मिलेंगे जैसे बांग्लादेश के हिंदू मिल रहे हैं। यही होगा अगर इतिहास भूलेंगे शेखर जी। मैं रामदूत दास जी से जवाब लूंगी पहले मैं। मीनाक्षी जी, जितना सनातन कहता है धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा के लिए लड़ना पड़ता है। और इतिहास गवाह है कि मुगलों के समय में जितना कन्वर्जन हुआ और उसमें सिखों ने और जो सनातन प्रेमियों ने जितनी अपने प्राणों का बलिदान दिया, और आज तक सनातन भारत में अगर सुरक्षित है, सिख धर्म सुरक्षित है, तो कहीं ना कहीं ये लड़ने से मिला। और जो कन्वर्टेड हो गए वो ये अपने जड़ों को भूल रहे हैं। शेखर जी, आप उतने भी पढ़े लिखे नहीं हैं जितना मजाकिया हंसी हंसते हैं आप, है ना? तो कम से कम सुनना सीखिए। आप जैसे लोगों को ज्ञान देने का काम जीवन में बहुत, क्या होता है ना कि एक अंग्रेजी में कहावत है, स्मॉल नॉलेज इज डेंजरस बट स्मॉल थिंक ऑल्सो वेरी डेंजरस। छोटी सोच खतरनाक होती है शेखर जी, और नॉलेज बढ़ाइए। अरे आप जैसी दुमुही बातें नहीं करते हैं हम, कम से कम हमें स्टैंड हमारा एक है। अगर आप किसी भी पार्टी के समर्थक हैं तो राजनीति को राष्ट्रवाद में मत घोलिए, राजनीति को राष्ट्रवाद में मत घोलिए। मैं समझा रहा हूँ आपको, राष्ट्रवाद शुद्ध राष्ट्रवाद, मैं समझा रहा हूँ आपको, आपकी तरह हिंदू राष्ट्रवाद राजनीति को राष्ट्रवाद में मत घोलिए। अगर राजनीति करनी है, राजनीति करनी है, राजनीतिक मंचों पे जाइए, देश को तोड़िए, लोगों को तोड़िए। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? किसके टैग की कर रहे हैं? सिखिज्म को साथ में जोड़ रहे हैं क्या? क्या वो
वैदिक परंपरा को मान रहे नहीं मान रहे? क्या बुद्धिस्ट कौन मान रहा है? मुझे क्या करना नहीं मान रहा है? वो अपने धर्म में खुश है, मैं अपने धर्म में खुश हूँ। क्यों डिवाइडेशन का खेलते हैं? क्यों डिवाइडेशन की खेलते हैं? कभी दलित की बात करते हैं, कभी सिखों की बात करते हैं, कभी ईसाइयों की बात करते हैं। जो भारत में आतंकवाद फैला है उसकी बात नहीं करोगे। शोषण किया गया। अमेरिका ने एक रिपोर्ट निकाली है, अमेरिका ने एक रिपोर्ट निकाली है, 730 से ज्यादा हमलों में 720 प्लस मुस्लिम इन्वॉल्व है। उस पर नहीं बोलोगे, उस पर नहीं बोलोगे। ऑफिशियल रिपोर्ट है। देश को मजबूत बनाने बेवजह की तत्व लेके आते हैं, बेवजह की तत्व लेके आते हैं, यहाँ बैठ के बकवास करते हैं फालतू की। हिंदू धर्म को एक रखना है तो इसको जाति विहीन बनाइए। अरे तुम्हें क्या करना, मैं क्या बनाऊं? अरे लेकिन सारे सहिष्णु हिंदुओं को ही क्यों बनाना चाहते हैं? आप छोड़ दीजिए, अगर यहाँ पर नहीं हो रहा है आपको, शेखर कुमार जी, सारी सहिष्णुता आपको हिंदुओं से ही क्यों चाहिए है? किसी और समुदाय से भी बोल दीजिए, कह रहे एडजस्ट कर लीजिए वंदे मातरम गा करके, भारत माता की जय करके, क्या बिगड़ जाएगा? आप शेखर कुमार जी, रही बात आप भारत की छोड़ दीजिए, आप पेरिस की हाल देख लीजिए, आप लंदन के हाल देख लीजिए, अब अमेरिका के हाल देख लीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, सर आप तो मुझसे बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं, मैं आपके कहीं पर भी खड़े नहीं हो सकती हूँ, लेकिन शेखर कुमार जी आप खुद बताइए, वो क्या कहते हैं ISIS पर हमला करते हुए कि हम इस्लामिक आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे, पलने नहीं देंगे। तो शेखर कुमार जी आप इस बात से इनकार करते रहिएगा, लेकिन पूरी दुनिया तो यही मान करके बैठी हुई है। हमारे आपके मानने से या बहस करने से सच नहीं बदलने का शेखर कुमार जी। नहीं, सच इसका अलग है। 1991 में USSR के विघटन के बाद अमेरिका ने सिर्फ इस्लामिक फोबिया और इस्लामिक आतंकवाद का जो वर्ड कॉइन करा और जिस तरीके से उसे प्रोपोगेट किया गया, आज बाय चांस किसी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को इंडिया में वो बातें सूट करती है, ये एंटी मुस्लिम बात करके देश को कमजोर कर रहे हैं। एक साला वो डॉक्टर अगर वो बम बन जाता है तो हमको उसका कारण सोचने पड़ेंगे कि लोगों का कैसे दिमाग वहां तक पहुंच रहा है। और इस तरीके की जहर उगलने वाली बातों से ये आगे की पीढ़ियों को और आतंकवादी बनाने के लिए ये जड़ों में पानी डाल रहे हैं उसकी। ये जड़ों में पानी डाल रहे हैं शेखर कुमार जी, ये जड़ों में पानी डाल रहे हैं। और वो रेडिकुलाइज होकर के जिस मदरसे से आया, जिस मदरसे का मौलाना पकड़ा गया, वो क्या उनको आरती करना सिखा रहे थे वहां मदरसे में बैठा करके? वो सिखा रहे थे कि कैसे जाकर के फटना है। उन्हें इस देश में मैं आपको बताती हूँ कि कश्मीर में लोगों के दिमाग में क्या बैठा दिया गया है। कश्मीर में लोगों के दिमाग में, 8-8 साल के बच्चों के दिमाग में, जो मदरसा जाते हैं उनके दिमाग में ये फीड कर दिया गया है कि आप भारत के हिस्से के नहीं हैं, आपके लिए भारत देश नहीं है। तो ये जिनकी सोच, हाँ बोलिए मौलाना सखी खान राठौर जी को बोलने दीजिए, जिनकी सोच में ही ये बैठा दिया गया है, उन्हें इन लोगों की बातों से कोई फर्क पड़ जाता तो वो वंदे मातरम भी बोल लेते, वो भारत माता की जय भी बोल लेते। लेकिन उन्हें जब बैठाया ही यही गया है कि भारत आपका हिस्सा ही नहीं है, आप भारत के हिस्से ही नहीं है मौलाना सखी खान राठौर जी, तो और क्या होगा उनके साथ? वो जाकर के फटेंगे ही, कसाब जैसे ही बनेंगे। तो आप तो मैं कह रहा हूँ कि आप कुल्ली तौर पे ये झूठ बोल रही हैं, किसी मदरसे ने नहीं बिठाया। कितने बार गए सर आप? मेरी बात सुनिए, मौलाना सखी खान राठौर कितने बार गए हैं आप? कश्मीर कितने बार गए? कीजिए डिबेट पर, आपको सुनना नहीं है तो डिबेट पर मौलाना सखी खान राठौर सवालों का जवाब आप ही देंगे। मैंने आपको काटा नहीं है, मैंने आपको भगाया नहीं है, मैं आपको छोड़ करके किसी और मेहमान के पास नहीं गई हूँ। मौलाना सखी खान राठौर कितने बार कश्मीर गए हैं आप? मैं सीधे आपसे ये पूछती हूँ। हिमाचल से लेके गोरखपुर तक जो SI के एजेंट पकड़े गए थे वो नॉन मुस्लिम भी थे। दोनों बात करो, आप कौन सी डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हो भाई? राठौर जी आप दूसरी स्टोरी पर क्यों जा रहे हैं? आपने कहा कि मैं कश्मीर के बारे में झूठ बोल रही हूँ, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ आप कितने बार गए हैं कश्मीर? जिस मदरसे में इस तरह का पाठ पढ़ाया जाए उस पे सरेआम बिल्डोजर चलाना चाहिए, ऐसे लोगों को कैद कर देना चाहिए और सरेआम खुले रोड पे। अब आप मौलाना सखी खान राठौर डबल स्टैंडर्ड मेरे साथ नहीं कि मैं कश्मीर के बारे में झूठ फैला रही हूँ और फिर उसके बाद आप इस बात पर आ जाएं कि अगर ऐसा हो रहा है तो वहां पर जाकर के बुलडोजर वाली कार्रवाई कर दो। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं, जो हो रहा है वो मैंने बताया है, यूं ही नहीं बताया है। 17 साल का मेरा ड्राइवर था, उसकी ये जबान थी, उसके बाद मैं आपको ये बता रही हूं। मैं कोई बच्ची नहीं हूं जो मुझे कोई बहला लेगा, फुसला लेगा और मुझे सच समझ में नहीं आएगा। आपसे ज्यादा बार जाकर के आई हूं, आपसे ज्यादा दिनों तक वहां पर रुक करके आई हूं। डॉक्टर HS रावत जो सच था वो मैंने बता दिया। इल्तिजा मुफ्ती के दिमाग में भी यही भरा हुआ है और इल्तिजा मुफ्ती जैसे जितने नौजवान है वहां पर उनके दिमाग में यही भरा हुआ है। लेकिन सच यही है कि जो पत्थरबाजी कल तक युवा किया करते थे, आज वो ये कह रहे हैं कि हमें अपनी जगह पर रहकर के हमें व्यापार करना है, हमें नौकरी करनी है, वो ये विकास चाहते हैं। लेकिन इन जैसी पार्टियों ने, PDP रही हो या फिर उमर अब्दुल्ला रहे हो या फारूक अब्दुल्ला रहे हो, इनको वहां के ही लोग गालियां देते हैं और कहते हैं कि इन्होंने हमें लूट लिया, बर्बाद कर लिया। लेकिन हम क्या करें, हमें इन्हें वोट देना पड़ेगा क्योंकि हमारे धर्म के जो है, धर्म जो आड़े आ जाता है विकास के रास्ते, लेकिन विकास भी चाहिए। आचार्य डॉक्टर HS रावत।
बिल्कुल, इसमें मीनाक्षी जी कोई भी दो राय नहीं है। आपने जो कहा है कि इनको मदरसों में सिखाया जाता है, ये प्रमाणित है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मदरसों को 7-8 हजार मदरसों को वहां पर उनको बंद किया गया। उनके अंदर ये सिखाया जाता था, वहां पढ़ाया जाता था कि जो हिंदू है इनसे नफरत करिए, ये जो काफिर है इनसे नफरत करिए, जो मूर्ति पूजक है इनसे नफरत करिए, ये हमारे भाई कभी नहीं हो सकते। कुरान की आयतों को सिखाया जाता था। और सबसे बड़ी बात, मदरसे की तो बात छोड़िए, इनका जो सबसे बड़ा रहनुमा था मुस्लिम धर्म का जाकिर नाइक, वो सरेआम बोलता था, जाकिर नाइक सरेआम बोलता था, जिसके चरण चुम्बन करते हैं सारे मौलाना। वो सरेआम टीवी पे भी बोलता था कि जहां काफिर दिखाई दे उसको बोलिए इस्लाम कबूल करे, नहीं तो उसकी गर्दन सर तन से जुदा कर दीजिए। और तन से जुदा के नारे सुनिए- के अंदर लगते सुनिए हैं। मौलाना सकी खान जी को, ये सुनिए कहते हैं शायद मदरसे आचार्य में डॉक्टर एच एस इस्लाम है। रावत, सुनिए, बोलिए मौलाना सकी खान जी। मैं इस्लाम नहीं सिखा रहा हूं आपको, ना कह रहा हूं कि आप इस्लाम पढ़ के बैठिए। मैं आपको कह रहा हूं वतन से मुझे भी मोहब्बत है, आपको भी है, और नौजवानों को जोड़ने की और वतन की सालमियत की बात कीजिए। अरे बिल्कुल मजहब कीजिए पे ना। कोई बात फिर आप साउथ दिल्ली में जाइए और किसी एक व्यक्ति के बच्चे के 8 साल के बच्चे के मुंह के आगे माइक लगा दीजिए, वो यही बोलेगा ना मैं भारत माता की जय बोलूंगा, ना मैं वंदे मातरम बोलूंगा, क्योंकि मुझे मदरसे में पढ़ाया गया है, मुझे मदरसे में बताया गया है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, ना मैं कोई झूठ फैला रही हूँ। जो मैं कवर करती हूँ वही मैं सच अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर बता रही हूँ। आप माने मौलाना सकी खान राठौर या ना माने, आपके मानने ना मानने से मेरे काम पे मोहर नहीं लगेगी, ना मुझे वो लगवानी है। अब आप मुझे ये बताइए, शेखर कुमार जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद आती हूँ मयंक रामदूत जी। हाँ बोलिए शेखर जी। शेखर जी अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। मीनाक्षी जी, अगर आप चाहें तो मुझसे कश्मीरी में भी बात कर सकती है, मणिपुरी में भी बात कर सकते हैं, दोनों भाषाओं में आप मैं जहां अच्छा से बोल जहां लेता हूं। जिस भाषा में सर बात करना चाहते हैं, मुझे समझ में- सब आती है, मैं बोल कुछ नहीं पाऊंगी, मैं समझ जाऊंगी। अब आप बोलिए, आप हिंदी में बोलेंगे तो अब मैं मेरे आपको दर्शक मैं बताता समझेंगे। हूं। हाँ। कश्मीर में 3 तरीके के पॉलिटिकल लीडर्स थे। एक थे प्रो पाकिस्तान, एक थे प्रो कश्मीरी, और एक थे जो प्रो इंडियन थे। आज की डेट में वो जो प्रो इंडियन जमात है नेताओं की, वो पूरी के पूरी खत्म हो चुकी है। सिक्योरिटी फोर्सेस भी उनको नहीं बचा पाई है। वहां पे ट्रस्ट फैक्टर जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर आ चुका है। और आज अगर हम कश्मीर को अभी भी हमको अगर साथ लेना है, बहुत सारे कश्मीरी स्टूडेंट्स पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में जाके एमबीए कर रहे हैं, अलग अलग पढ़ाइयां कर रहे हैं, वो वहां पर एब्जॉर्ब हो रहे हैं अच्छी कंपनीज में। और उनमें से मेरे बहुत सारे मित्र हैं जिनका पहले होती थी रेडिकल सोच, लेकिन आज उनके परिवार जब यहाँ बसे पड़े हैं, उनको सब कुछ चीजें नॉर्मल मिल रही है, वो राष्ट्र की मुख्य धारा में आ रहे हैं। हमको जरूरत इन बातों की है। वो कहीं पर भी अगर इंसर्जेंसी रही है, चाहे नॉर्थ ईस्ट में मैं बहुत साल रहा हूँ, वहां की बहुत सारी भाषाएं जानता हूँ, वहां पे जो कन्वर्जन हुआ है, कन्वर्जन जो हुआ है उसमें बहुत सारा एक्सप्लॉइटेशन रहा है कि लोग वहां पर जाकर फिर दूसरे धर्मों की तरफ गए। मेरा कहना यह है कि जब तक हम एक संवाद समाज में नहीं बनाएंगे, अपने लोगों में बनाएं, दूसरे लोगों से एक संवाद का हम ब्रिज तैयार करें, जब हम आपसी प्यार से बात करेंगे वहीं पर देश इकट्ठा होगा। अदरवाइज ब्लेम गेम से उंगलियां दिखाने से सिर्फ यह देश बटेगा। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि चाहे कश्मीर की बात हो और चाहे मणिपुर की बात हो, हमको हर जगह के लोग को शेखर जी, देखिए जो एंजल शेखर जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, शेखर जी सुनिए, आप नॉर्थ ईस्ट में बहुत रहे। नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस सरकार के समय पर 60 साल के अंदर सबसे ज्यादा कन्वर्जन क्यों हुआ है? वहां ईसाई क्यों बने? क्या कारण है? आपको तो पता होगा, बताइए जरा। देखिए, वहां पर 2 चीजें, वहां पर जो मेनली लोग हैं वो अपने आप को जब ट्राइबल मानते हैं। यहाँ का व्यक्ति जाकर उसको जब वहां को कुक रखना होता है, वो जाति पूछता है भाई कौन सी जात का है, वो नहीं बता पाते। अब जब नहीं समझा पाते तो उनको शूद्र समझा जाता है, ये मत छुओ, वो मत छुओ। और वो सारी वॉरियर कौम है, उनको वो चीजें एक तो वो बुरी लगती हैं। अब मसला ये है कि अगर हम समाज तभी में तो कहते हैं ना उनको सर, अलग बार बार थलग वहां कर आदमी इसीलिए उसको शेखर कुमार जी, अब देखिए आप बात कहते हैं कि हिंदू धर्मगुरु बांटने की बात करते हैं। हिंदू धर्मगुरु यही तो कह रहे हैं कि जातियों में मत बटिए, एक हो जाइए। और क्या कह रहे हैं आप बताइए कि ये किसने किस बड़े धर्मगुरु ने नहीं कहा। रही बात इल्तिजा मुफ्ती की, तो मैं इनका सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रही थी। इल्तिजा मुफ्ती के 105 के फॉलोअर्स हैं। अब आप समझ जाइए, लाखों में ये फॉलोअर्स लेकर के बैठी हुई हैं और इन्हें देखने वाले भी लाखों की संख्या में ही हैं। तो ये जो इस तरीके के बयान देती हैं, ये वहां के कश्मीरी युवाओं के जहन में जो जहर घोल रही हैं, वहां की फिजाओं में जो जहर घोल रही हैं।
अब आप समझ जाइए कि ये क्या कर रही हैं वहां पर इल्तिजा मुफ्ती। और सर रही बात वहां पर विकास की, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लोगों को मुख्यधारा से जोड़ना चाहिए। लोगों के मन में अब डर नहीं है। आप साउथ कश्मीर में कहीं पर भी चले जाइए, घूमिए फिरिए, बिल्कुल घूमिए फिरिए। कभी भी किसी के साथ अगर बुरा होता है तो वो कहीं पर भी हो सकता है, सिर्फ कश्मीर में ही क्यों, मैं भी ये मानती हूँ। लेकिन बात ये है कि अगर इल्तिजा मुफ्ती जैसी नौजवान इस तरीके की बातें करेंगे, इनकी सोच वहां के नौजवान सुनेंगे, कश्मीर के बहुत सारे हैं युवा अभी भी, सर मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करूंगी, वहां पर बहुत सारे युवा हैं जो ऐसी सोच रखते हैं। और यही आपने देखा था, हमने देखा था कि आखिरकार क्या हुआ यहाँ पर, किस तरीके से वो भर करके बैठे हुए थे, वो जाकर के फट जाते। क्यों? क्योंकि उन्हें उस तरीके से समझाया नहीं गया। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर किसी की बातों में आ जा रहा है तो उसकी कहीं तो कुछ चीज कमजोर रह गई है, उसके संस्कार कहीं तो पीछे रह गए हैं महंत रामदूत दास जी, वरना ऐसी चीजें हो ही ना। इनके फॉलोअर्स इतने हैं तो ये अपनी बातों से कितने लोगों को गुमराह कर रही हैं, आप समझिए। ये जहर घोल रही हैं, ये बात करती हैं कि हम हिजाब में रहेंगे, ये खुद बिना हिजाब घूमती हैं और वहां की महिलाओं को कहते हैं कि हिजाब में रहेंगे। अनंतनाग बिजबेहरा एक ऐसी जगह है सर जहां पर कोई भी अपना मुंह ढके बिना नहीं निकलता है, वहां सारी महिलाएं हमेशा बुरके में रहती है। लेकिन ये जो बार बार इल्तिजा मुफ्ती बात करती हैं, ये खुद बिना हिजाब के घूमते रहती हैं और दूसरों को ज्ञान देती है कि हिजाब में घूमिए। खुद यूके से पढ़ के आ गई, यूएई से पढ़ के आ गई और वहां के लोगों को बता रही है कि हम हिंदू तो नहीं बढ़ने देंगे। तो ये क्या काम है महंती जी? देखिए मीनाक्षी जी, हमारे देश में एक बहुत बड़ा स्ट्रेटजी अभी बनी हुई है कि ज्ञानचंद रायचंद सबको बनना है, लेकिन वास्तविकता में धरातल पे इसका एक वास्तविकता और इसका मतलब जो समावेश हो जाए जिससे ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ये किसी को नहीं दिख रहा है। शेखर जी, एक चीज समझने की बात है, आप एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि हिंदी धर्मगुरु बांटने का काम करते हैं। 1994 1990 से लेके कश्मीर में जो हिंदुओं के साथ हुआ, साथ में संभल में जो हुआ, और अभी तक जितने भी संसद पे हमला हो, ताज हमला हो, या जितने भी हमले हुए, जितने मासूम मारे गए उसमें, लेकिन आज भी हम गंगा यमुनी तहजीब, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, अयम निजा परावेती गणना लघुचित साम उदार चरता नाम तू बसदेव कुटुंबकम सर्वे भवंतु सुखना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुःखभा भवेत्, और विश्व के कल्याण की भावना की बात कर रहे हैं। और एक वो मजहब है जहां अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की इबादत करना शिर्क बताया गया है। ना स्वीकारता है, ना स्वीकारता है और ना मान्यता है। बीच में रोक रही हूँ, समय इतनी की ही इजाजत देता है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।